नमस्कार साथियों, मैं आपके यूट्यूब चैनल रोज़गार एस्पिरेंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपको एक अच्छी नौकरी के बारे में बताऊंगा, जो है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कंडक्टर पद पर। जो इसकी अंतिम तिथि है ये 14 मार्च है। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस भर्ती के बारे में हम पूरे संपूर्ण जानकारी देंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो चलिए, तो कैसे शुरू करेंगे, पहले इस भर्ती के बारे में जानकारी देंगे। तो ये मंडलवार रिक्त पद हैं, ये किस किस मंडल में कितने पद हैं ये आप देख लेंगे। इसका जो वेतन रहेगा वो 14,411 रुपये रहेगा। योग्यता जो है इसको हाई स्कूल या इंटरमीडिएट, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि आपके पास CCC होना चाहिए। आवेदन कहाँ से करेंगे? सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन होगा, नो फीस, एक भी रुपये फीस नहीं है। तो आइए, और हाई स्कूल और इंटर के बेस पे है। आइए शुरू करते हैं कैसे फॉर्म भरेगा। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर डालना है sevayojan.up.nic.in। ये जब आप डालेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ आने के बाद आप इस पर जॉब सीकर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इस प्रकार इंटरफेस खुलने के बाद आपको क्या करना है, आपने अगर पहले आईडी बनाई है, कभी भी लॉगिन किए हैं, तो आपको सीधे यूज़र आईडी डाल के पासवर्ड डाल के आ सकते हैं। अगर भूल गए हैं तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पर आपको दोनों यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों मिल सकता है। नहीं तो आपको पहली बार आया है तो यहाँ जो लिखा हुआ है जॉब सीकर साइन अप, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आप अपना आईडी बनाएंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, DOB, जेंडर, यूज़र आईडी, पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद कैप्चा डाल के आप अपना आईडी बना सकते हैं हम। तो आईडी में आपको ये ध्यान में रखना दो चीज़, पासवर्ड आपका 8 से 12 के बीच में रहना चाहिए। और यहाँ जो सैंपल करके दिया है इस प्रकार का आपके पास पासवर्ड होना चाहिए। पहला कैपिटल होना चाहिए, बाकी कुछ न्यूमेरिकल वर्ड भी होने चाहिए। बाकी यूज़र आईडी में आप अपना ईमेल डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, मतलब यूनिक होना चाहिए तभी उठाएगा। आपको ये हो सकता है बहुत बार परेशान होना पड़ सकता है, क्योंकि ये जल्दी आईडी बनता नहीं है। आपको 8 बार 10 बार, हमारे ख्याल से 20 बार आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो यहाँ से आईडी, यूज़र आईडी बन जाने पर आप फिर यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आके आप यूज़र आईडी पासवर्ड जो बनाए हैं उसके बाद इंटर कैप्चर डाल के यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ सब अपनी जानकारी भर देंगे, व्यक्तिगत संपर्क, शारीरिक, शैक्षिक, भाषा, अनुभव, कौशल, वरीयता। उसके बाद ये सब फिल करने के बाद मैं हालांकि पहले से क्लिक किया हूँ। उसके बाद आपको नौकरी कहाँ देखेगी, यहाँ से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी जो वैकेंसी है आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, तीसरे नंबर पर नौकरियों के लिए आवेदन करें। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पर भी बहुत लोग जो परिचालक की कंडक्टर पद की भर्ती है वो खोज नहीं पा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जो लिखा है शैक्षिक योग्यता, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आप इंटरमीडिएट भी डाल सकते हैं और कंप्यूटर दक्षता जैसे ही डालेंगे आपको इस प्रकार। उसके बाद यहाँ खोजे पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार घूमने लगेगा। घूमने के बाद आपको ये पूरा वैकेंसी दे देगा। देखिए, ये परिचालक का लखनऊ में, सहारनपुर, गोंडा, झांसी, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, इस प्रकार सभी मंडलवार वैकेंसी हैं आपको ये ऐसे। फिर यहाँ दूसरे पेज पे जाएंगे तो और भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी कुछ इस प्रकार से, ये आपके पास। तो यहाँ आपको क्या करना है, सीधे
सीधे आपको क्या करना है, यहाँ आवेदन करें पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे ये इस प्रकार का खुल जाएगा, एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली। कुछ करना ही नहीं है, एक भी रुपये फीस नहीं लगेगा, सिर्फ आवेदन करने पर क्लिक करने पर ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों में दिक्कत आ रही है कि जैसे ही आवेदन करे पे क्लिक कर रहे हैं तो उनके में ये करके ये वाला पेज खुलकर दिखा दे रहा है कि नॉट वेरीफाई अकाउंट, मतलब वेरीफाई नहीं दिखा रहा है। तो उसका भी निवारण है, वेरीफाई कैसे होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको इस वाले पेज पे आना है। इस पेज पे आके यहाँ घोषणा जो पॉपकॉर्न है इस पे क्लिक करना है। घोषणा पॉपकॉर्न पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो लिखा है प्रोफाइल प्रिंट करे, इसको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। उसके बाद आपको आना है यहाँ, ये जो ईमेल है सेवा योजन का, इस पे ईमेल करना है सेवा योजन ये -up@geo.in। मेरा भी वेरीफाई नहीं हुआ था, मैंने आज ही 12/15 देखिए यहाँ, एक मिनट, आज ही मैंने कहाँ किया है, हाँ यहाँ देखिए, आज ही मैंने, एक मिनट रुकिएगा, हाँ आज मैंने अपने एक ही पेज 2 पे लग गया, एक पेज और था, कोई बात नहीं। देखिए आज ही मैंने ईमेल किया था कि देखिए 12 मार्च को 11:54 पे मैंने ईमेल किया था कि महोदय मेरे अकाउंट को सत्यापित करिए। मैंने यहाँ पर यूज़र आईडी डाल दी, अपनी पासवर्ड जो बनाया था वो डाल दिया, जॉब सीकर आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड था। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा, जो आप अकाउंट बनाए हैं, जो आप प्रोफाइल प्रिंट किए हैं, जो प्रिंट करेंगे तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। जॉब सीकर आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र आईडी सब आपको वहाँ देखना पड़ेगा, और पासवर्ड आप खुद ही बनाए हैं। उसके बाद मैंने ये ईमेल कब भेजा, 11:54 पर। उसके बाद उससे 15:21 पर प्रमोद कुमार हैं, उनका ईमेल आया, महोदय आपका पंजीकरण को सत्यापन कर दिया गया है। उसके बाद 21 मिनट के बाद, मतलब समझ लीजिए 20 मिनट के अंदर वहाँ से रिप्लाई आ जा रहा है, और वहाँ से रिप्लाई आने के बाद आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका निवारण खोज के लाऊंगा। धन्यवाद।